भाई पंजतन पाक के कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते। पहली बात मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा। जाकिर साहब, मैं भी अहले सुन्नत वल जमात से हूँ और मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। जो भी अहले सुन्नत का लिबादा काला खटमल ओढ़ के बैठा है, मैं उसको बाहर निकाल कर रगड़ता हूँ। कि हम सुन्नियों के दिमाग में बचपन से बस यही डाला गया है कि शिया काफिर है, इनके सारे कॉन्सेप्ट काफिर है, इनको फॉलो मत करो, तुम भी शिया बन जाओगे। जाकिर साहब, आपके बातों से यही लग रहा है कि आप इल्म से यतीम हैं। अभी हमें इसलिए बताया गया है कि इनके अकीदे ही ऐसे हैं, इनके अकीदे ही कुफ्रिया वाले हैं। ये तहरीफ कुरान का अकीदा रखते हैं, यानी कुरान के अंदर मिलावट हो गई हुई है, कुरान मुकम्मल नहीं है। क्या ये एक मुसलमान का अकीदा है? और ऐसे हज़ारों अकीदे बता सकता हूँ जो कुफ्रिया अकीदे हैं। लेकिन जब आप खुद से स्टडी करोगे तो हम सुन्नियों की खुद की बुक में ये लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि बेशक अल्लाह ताला इरादा करता है कि तुम अहले बैत से तमाम नापाकी दूर कर दे और तुम्हें हर तरीके से पाक कर दे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के नीचे इन चार को लिया, मौला अली, बीबी पाक फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और अल्लाह ताला की तरफ दुआ करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ये मेरे अहले बैत है, इनसे तमाम नापाकी दूर फरमा। जाकिर साहब, आपने जो सूरह अज़ाब की आयत नंबर 33 का हवाला दिया है ना, उसके ऊपर की ही पहली आयत पढ़ देते 32, वहाँ से आपको पता चल जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों को कह रहा है, नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अल्लाह आयत नंबर 33 के अंदर कहता है, और तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो। ए अहले बैत, बस अल्लाह तो चाहता है कि वो तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। तो जाकिर साहब, इन आयतों में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों को कह रहा है। और ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद बयान करती है। इसी हदीस में उम्मे सलमा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके अहले बैत में नहीं हूँ? मैं तो आपकी वाइफ हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सिर्फ ये चार हैं। जाकिर साहब, आप जिन रिवायत का बात कर रहे हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ मांग कर अहले बैत बनाया है। फातिमा, हसन, हुसैन, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, इन सबको अल्लाह के रसूल ने दुआ मांग कर अहले बैत बनाया है, जबकि उन आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों को अल्लाह ने अहले बैत कहा है। दूसरी बात, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहाँ पर कहा है कि तुम अहले बैत नहीं हो, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा। ये आपके सामने रिवायत मौजूद है, यहाँ पर कहाँ है? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी चादर के अंदर ले लेते हैं। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही है, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और आपने ये भी बात की थी। उम्मे सलमा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके अहले बैत में नहीं हूँ? मैं तो आपकी वाइफ हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सिर्फ ये चार हैं। जाकिर साहब, आपने यहाँ पर भी झूठ बोला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर आप यहाँ पर चार ही को अहले बैत मानेंगे तो बाकी अहले बैत किधर जाएंगे? जिनको कुरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों को अहले बैत कहा है, वो किधर जाएंगे? जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत कहा है, आले अब्बास, आले जाफर, आले अली, आले अकील, ये अहले बैत किधर जाएंगे जाकिर साहब? इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी हदीस में भी फरमा के गए कि मैं अपने पास तुम लोगों में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अपने अहले बैत, इन दोनों पे कायम रहना, इनको कभी मत छोड़ना। तो जाकिर साहब, आपने जो तिरमिज़ी की रिवायत पेश की है, ये सनदन साबित नहीं है। यही रिवायत मुस्लिम में भी आई है, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी अहले बैत। तुम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामो और मेरे अहले बैत का ख्याल रखो। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को थामने का जिक्र नहीं किया है। इससे ये साबित हुआ कि पंजतन पाक का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला की तरफ से आया है, अल्लाह ताला की तरफ से बना है, और पंजतन पाक ही हमारे अहले बैत है। जाकिर साहब, आप ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठ बांध रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ इन पांच को ही अहले बैत बनाया। अहले बैत है और अहले बैत तमाम सहाबा कराम से अफजल है और ता क़यामत रहे। चले, जाकिर साहब की ये भी गलतफहमी दूर कर देते हैं, अहले बैत से ही जवाब ले लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन सी है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा पूछता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? तो हज़रत अली कहते हैं कि अबू बकर। मैं अहले सुन्नत का अकीदा बता देता हूँ। हमारा ये अकीदा है कि अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ है, उसके बाद है फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके औलाद सबके, ये सब अहले बैत है। ये हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का।